हमारे साथ में अगर कोई व्यक्ति कोई छोटी मोटी त्रुटि, कोई गलती कर जाए तो हम उसको मौका नहीं देना चाहते, तुरंत चाहते कि जैसा उसने हमारे साथ किया तो उसे तुरंत बदला लो। बदले की भावनाओं से हम उससे लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। लेकिन तुम्हारा आपस का लड़ना झगड़ना और ये बहुत कुछ कर देना केवल यहीं तक सीमित है। इतना करने के बाद तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कभी मन में विचार ला करके देखो, कभी ये सोच करके देखो कि इसने मेरे साथ जो किया है तो इससे मैं कभी इस चीज का बदला ना लूं। हो सकता है कि इसकी समझ में स्वतः आ जाएगा कि मैंने जो किया वो गलत किया है। मानो किसी से कोई अपराध हो गया, राह चलते हुए व्यक्ति को अगर कुत्ता काट लेता है, राह चलते हुए व्यक्ति को अगर कुत्ता काट लेता है तो क्या बदले में उस व्यक्ति को कुत्ते को काटना चाहिए? अगर वो वापस कुत्ते को काट रहा है तो समझ लो फिर कुत्ते में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और हम वही तो कर देते हैं, बदले की भावना रखते हैं। व्यक्ति से कोई त्रुटि, कोई जाने अनजाने में गलती हो गई, हम तुरंत उससे बदला ले लेते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं और अदालत तक पहुंच जाते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते फिरते हैं। लेकिन ये मामला केवल हमारे और तुम्हारे बीच का ही रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अधिक ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कभी एक बार शांत मन से उस चीज को विचार करके देखो कि जिसने जो कुछ मेरे साथ अज्ञानता में कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद खुद इसकी समझ में आ जाएगा और हो सकता है कि ये स्वयं मेरे पास चल करके अपने किए हुए की क्षमा मांगने जरूर आएगा। और नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दो। मानो उसने क्षमा भी नहीं मांगी है, जरूरी थोड़ी है मांगे। अगर तुम उसको क्षमा ही कर दोगे तो फिर उसको किए हुए का दंड क्या मिलेगा? दंड तो मिलना ही मिलना है। कर्म तो कोई भी हो, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। हमारा परम कर्तव्य है कि उस समय हमें शांत मन से दूसरे के किए हुए को भूल करके और परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ये जो हम आपस में लड़ झगड़ करके इस अदालत तक पहुंचाते हैं, कोर्ट कचहरियों तक पहुंचाते हैं, वो यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन तुम अपनी अर्जी को, अपनी रिपोर्ट को इसकी अदालत में जाकर के करते हो। महाराज, इस अदालत का जो वकील है ना, जो जज बैठता है, वो इतना बड़ा न्यायाधीश है कि जब न्याय करता है ना, इसके यहां से जो न्याय होता है उसकी कल्पना में तो क्या तुम भी कभी जीवन पर्यंत कर नहीं सकते कि न जाने ये क्या न्याय कर देगा। ये चित्त अनुचित को देखने के बाद ही न्याय देता है, और वो न्याय देता है कि एक पल भर में न जाने क्या से